हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। तो डेरिवेटिव हमने पढ़ा था, उसके बाद हमें एक टॉपिक पढ़ना था रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो इनका जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो बाद में हम कभी कर लेंगे इसका प्रूफ। मैं विजुअली अभी आपको एक समझा दूंगा कि ये थ्योरम क्या क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहले रोल्स थ्योरम की बात है। तो रोल्स थ्योरम में क्या है कि अगर कोई आपके पास फंक्शन है जिसका डोमेन ये है और कोडोमेन ये है, मतलब कि ए टू बी क्लोज इंटरवल जो है वहां से आर में जा रहा है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन का डोमेन क्या है? ए टू बी क्लोज इंटरवल और वहां से आर में जा रहा है फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही तो लिखते थे फंक्शन को कि डोमेन से कोडोमेन में जाता था फंक्शन, है ना। तो इस तरह से फंक्शन को लिखा जाता था। तो इस पे फंक्शन डिफाइन है, मतलब एक्स की वैल्यू ए से बी जो क्लोज इंटरवल है उसके अंदर एक्स की वैल्यू होगी और फंक्शन की वैल्यू फिर रियल स्पेस में हो सकती है। ठीक है, तो क्या है कि अगर वो फंक्शन इस इंटरवल जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है उस इंटरवल में फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और ए टू बी जो ओपन इंटरवल है ना उसमें डिफरेंशिएबल है। देखो, हमने जब कंटिन्यूटी की बात की ना तब हमने क्या किया, ए टू बी क्लोज इंटरवल की बात की जिस पे फंक्शन डिफाइन है। लेकिन जब हमने डिफरेंशिएबिलिटी की बात की ना तो ए और बी को छोड़ दिया, हमने क्या लिया है? ओपन इंटरवल ए टू बी। हमने क्यों छोड़ा मैं बताऊं। देखो, डिफरेंशिएबल कहाँ होगा फंक्शन? जहां पे फंक्शन में शार्प एज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फंक्शन ऐसा है तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। तो हम एंड पॉइंट पे कैसे बताएंगे? एंड पॉइंट पे तो शार्प एज नहीं हो सकता ना फंक्शन का, है ना। तो हमें ए और बी पे चेक करने की जरूरत नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। समझ गए होंगे? ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी हम देखेंगे ना तब सिर्फ ए और बी के जो बीच के पॉइंट है ना उन्हीं पे देखेंगे हम। ए और बी पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि वहां जाके ए पे तो जाके फंक्शन खत्म हो रहा है ना, सॉरी स्टार्ट हो रहा है, और बी पे जाके खत्म हो रहा है, बीच में चाहे कैसा भी हो बी पे जाके खत्म हो रहा है ना। तो ए और बी पे शार्प पॉइंट तो हो नहीं सकता ना ए और बी पे, है ना। तो ए और बी पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ चेक करनी है? ए से बी के बीच के जो सारे पॉइंट है ना वहां पे चेक करनी है। सपोज ये है आपका ए, ये है बी, कैसा भी कर्व बनाओ, है ना। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा नीचे ले लिया, ऐसा करके कुछ ऐसा है। ठीक है, तो हमें ए और बी पे पॉइंट पे चेक करने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं ना कि डिफरेंशिएबिलिटी। बीच के सारे पॉइंट्स पे हम देखेंगे कि जहाँ पे शार्प कोना आ रहा है वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। तो बीच में हमें चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, लेकिन कंटिन्यूटी ए पे और बी पे भी चेक करेंगे। ऐसा हो सकता है कि ये ए है और ये बी है आपका, है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि फंक्शन यहाँ तो सही चल रहा है, कंटिन्यूअस है, और बी से जस्ट पहले इनफाइनाइट पे चला जाए, तो पॉइंट बी पे तो आपको लेना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, है ना। तो ए और बी पे कंटिन्यूटी तो देखनी है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी ए और बी पे देखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो जो मैंने आपको बताया उसका मोटा मोटा सार ये है कि फंक्शन ए टू बी जो क्लोज इंटरवल से आर में जा रहा है वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए ए टू बी में है और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए टू बी में। और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ए और बी पे चेक करो, उनकी जो बीच का इंटरवल है ना ओपन इंटरवल ए से बी में आपको डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है, लेकिन कंटिन्यूटी आपको क्लोज इंटरवल ए से बी में देखनी है। ठीक है, ऐसा है। और ए पे जो फंक्शन की वैल्यू है और बी पे जो फंक्शन की वैल्यू अगर दोनों बराबर है, ठीक है, ए और बी पे जो फंक्शन की वैल्यू है अगर वो दोनों बराबर है तो इस इंटरवल में या इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच में कोई ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, देखो मैं ये मिटाता हूं, फिर से बनाता हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको ये भी बताता हूं। ठीक है, देखो ये है आपका पॉइंट ए और क्या बता रखा है? ए और बी पे वैल्यू फंक्शन की बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा कोई कर्व आप बनाओगे फंक्शन का तो जो ए पे वाई की वैल्यू होगी वही बी पे वाई की वैल्यू होगी, तो बी इसके बराबर होगा, मतलब इसी लाइन में कहीं पे ले सकते हो। सपोज मैंने इस लाइन पे ले लिया, तो ए पे जो फंक्शन की वैल्यू और बी पे फंक्शन की वैल्यू बराबर हो गई। फिर क्या है?
क्लोज इंटरवल ए से बी में फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए और ओपन इंटरवल ए से बी में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे ये सीधा नहीं जाके ऐसा जा रहा है, तो मैं इस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो पहले मुझे कंटिन्यूटी को लेना पड़ेगा साथ में, तो मैंने कंटिन्यूटी को साथ में ले लिया, ये बना दिया। ठीक है, ये यहाँ पे जाके टच हो रहा है। क्या मैं इस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, क्या मैं इस कर्व पे जो ए से बी में जा रहा है फंक्शन जिसका कर्व है, क्या मैं इस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, इस पे क्या है, ये शार्प कोना बन रहा है और जहाँ पे शार्प एज बनता है वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो पिछली बार क्या देखा था हमने कि कंटिन्यूस नहीं था, इस बार कंटिन्यूस तो है। यहाँ से यहाँ तक कर्व बनाने में भी हमें कहीं पे भी पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है, इसका मतलब फंक्शन यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है। क्लोज इंटरवल ए से बी में फंक्शन कंटिन्यूस है। अब जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो हमें ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे शार्प एज है कर्व का, मतलब कि यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इस पे भी आप रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर हम आगे देखते हैं और क्या क्या टाइप का फंक्शन हो सकता है कि शार्प एज नहीं होना चाहिए ना, तो या तो ऐसा हो सकता है फंक्शन, ठीक है, एक तरीका, या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले ऊपर जाए फिर ऐसा जाए ऐसे जाके आए, ये भी हो सकता है। या फिर और भी तरीके हो सकते हैं ना कि मैंने यहाँ से यहाँ सीधा लिया, है ना, यहाँ से यहाँ तक सीधा लिया, फिर यहाँ से ये ऐसे गया, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इस तरह से कोई भी हो सकता है। ये जो तीनों कर्व है ना, ये ए से बी में कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल है भी है। कंटिन्यूस इसलिए है क्योंकि इन तीनों में से कोई भी कर्व ए से बी के बीच में कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये कंटिन्यूस हो गए। ठीक है, डिफरेंशिएबल इसलिए है क्योंकि कहीं पे भी इनके बीच में कहीं शार्प कोना नहीं आ रहा है, यानी शार्प एज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन जिनके कर्व है ये तीनों, वो रोल्स थ्योरम के लिए फिटेड है ना, उन पे रोल्स थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या चीजें थी? कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और ए पे बी पे इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बराबर होना चाहिए। तब क्या होता है? तब ये होता है कि ए और बी के बीच में कोई ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो। ये आपका अगर एक्स वाई एक्सिस है तो डेरिवेटिव जीरो होने का क्या मतलब था? हमने क्या पढ़ा था? डेरिवेटिव कहाँ जीरो होगा? अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लोगे तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। तो आप देखो, मैं अगर इसकी बात करूं, इसकी बात करता हूं, तो देखो यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल हमको लाइन मिल रही है ना इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो गया। तो ऐसा पॉइंट सी जो चाहिए था वो क्या मिला? ये आपका सी आ गया। ठीक है, अगर मैं येलो वाले कर्व की बात करूं तो देखो यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल का टेंजेंट आ रही है, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट आ रही है, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट आ रही है। तो तीन जगह ऐसा हो रहा है कि डेरिवेटिव फंक्शन का जीरो हो रहा है ए और बी के बीच में। तो मतलब जो हमें सी मिलना था ना वो तीन जगह मिल रहा है ना। हमने ये नहीं बोला है कि सी एक बार ही मिलेगा, है ना, तो कम से कम ऐसा पॉइंट एक मिलेगा जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, जैसे पहला वाला रेड वाला जो कर्व है उसमें सी एक मिला, लेकिन ये जो येलो वाला कर्व है इसका डेरिवेटिव तीन बार जीरो हो रहा है ए और बी के बीच में, तो तीन सी मिल गई। ब्लू वाला देखो, ब्लू वाले में यहाँ पे भी टेंजेंट आ रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब कि यहाँ डेरिवेटिव जीरो है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव जीरो है, तो ब्लू वाले के केस में आपको दो मिल गए, है ना। तो आप कैसा भी कर्व बनाओगे ए से बी तक के में, अगर वो कंटिन्यूअस है, अगर वो डिफरेंशिएबल है और अगर ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू बराबर है, ये तीनों कंडीशन अगर होल्ड कर रही है, तो आप कैसा भी कर्व बनाओगे ए से बी के बीच में, जहां पे आपको ऐसा एक पॉइंट कम से कम जरूर मिलेगा कि जिस पे डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। और डेरिवेटिव जीरो हो मतलब कि टेंजेंट लाइन जो है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, है ना, यही तो होता है। देखो कोई लाइन है, किसी भी लाइन का स्लोप जीरो कब होता है? स्लोप क्या होता है? टेन थीटा होता है।
ये अगर एंगल थीटा है ना, तो इसका जो स्लोप m से लिखते हैं वो क्या होता है, टेन थीटा होता है इस लाइन का स्लोप। तो ये स्लोप जीरो कब होगा, जब थीटा जीरो होगा, मतलब कि थीटा जीरो कब होगा, जब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये जो लाइन अगर ऐसी लूँगा ना मैं, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, और एक्स एक्सिस के और इस लाइन के बीच में एंगल कितना है, जीरो। तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप कितना है, जीरो है। तो किसी भी कर्व के, किसी भी कर्व, कोई भी कर्व मैंने ले लिया, ठीक है, किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप जो टेंजेंट बनाते हो ना, उसका स्लोप किसके बराबर होता है, जैसे मैंने ये कर्व लिया, तो किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे जो आप टेंजेंट बना रहे हो, उस टेंजेंट का स्लोप इस कर्व के इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होता है उसके बराबर होता है। तो हमने वही प्रूव किया है, वही दिखाया है कि ये जो कर्व हैं इनका ए और बी के बीच में कम से कम ऐसा एक पॉइंट मिलेगा जहां पे इनका डेरिवेटिव जीरो होगा। तो ये देखो यहाँ डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, क्योंकि जो लाइन आ रही है ना टेंजेंट, उस लाइन का स्लोप जीरो है। तो इसका मतलब इस कर्व का यहाँ पे डेरिवेटिव भी जीरो है ना। तो ये इस तरह से हमें 3 पॉइंट मिल गए, है ना। आगे होगी समझ में बात। अब देखो जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, देखो मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलती है कि फंक्शन ए टू बी से आर में जा रहा है पहले की तरह, लेकिन यहाँ पे 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने की जरूरत नहीं है। 2 कंडीशन, एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए टू बी में, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए टू बी में। ये तो होना चाहिए, पहले भी था। लेकिन पिछली बार रोल्स थ्योरम में एक चीज ये थी कि ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू बराबर होना चाहिए। इस बार हम मीन वैल्यू थ्योरम में बोल रहे हैं कि ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू बराबर हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब क्या होगा, ए से बी के बीच में ऐसा कोई एक पॉइंट सी मिलेगा जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश सी का मतलब है एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स एट पॉइंट सी। तो ए से बी के बीच में ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव इसके बराबर होगा। ये क्या है, ये क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आपके पास कोई लाइन है जिस पे यहाँ पॉइंट है x1 y1 और यहाँ पॉइंट है x2 y2, ठीक है, तो इस लाइन का पता है स्लोप क्या होता है, इस लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये इस लाइन का स्लोप होता है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है पता है, ये बन रहा है, देखो मैं बताता हूँ कि ये सपोज इस बार कर्व अलग है, ये आपका पॉइंट है ए है, x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ a, ऐसे लिखते हैं ना। और दूसरा कोई पॉइंट है ऊपर नीचे कहीं भी ले लो, मैंने ऊपर ले लिया, तो b है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ b। तो इन पॉइंट्स के बीच में कर्व है। पिछली बार क्या था, a से b के बीच में कर्व था, लेकिन f की वैल्यू यहाँ पे और f की वैल्यू यहाँ पे बराबर थी, इसलिए ये एक सिंगल लाइन पे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे थे दोनों पॉइंट। इस बार क्या है कि एफ ए और एफ बी बराबर हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए ऊपर नीचे भी पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। मैं अगर इसका बनाना चाहूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इस तरह से समझ लीजिए आप, है ना। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इस पे x की वैल्यू a है, इस पे x की वैल्यू b है, इस पे y की वैल्यू f ऑफ a है, इस पे y की वैल्यू f ऑफ b है, ठीक है। तब क्या होगा कि a से b के बीच में ऐसा कर्व बनेगा, मतलब a के बीच में अगर कोई कर्व है जो कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, तब a से b के बीच में ऐसा पॉइंट उस कर्व पे जरूर मिलेगा जिसके लिए डेरिवेटिव इसके बराबर है। और ये क्या है, ये देखो क्या है, अगर मैं इसको इससे जोड़ता हूं तो ये सीधी लाइन मिलेगी, है ना। और इस लाइन का पता है स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा y2 माइनस y1 एफ बी माइनस एफ ए, और डिवाइड बाय x2 माइनस x1 माने b माइनस ए।
ये बात है कि मतलब अगर ए से बी में फंक्शन है और वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है और दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बराबर हो या जरूरी नहीं है अगर, तो उस कर्व पे कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा जरूर मिलेगा जिस पे फंक्शन का या कर्व का डेरिवेटिव ए से इस पॉइंट से इस पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलूं इस पॉइंट को बी बोलूं, तो उस कर्व पे ऐसा पॉइंट सी जरूर मिलेगा जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव ए से बी को मिलाने वाली लाइन के स्लोप के बराबर हो। आया समझ में? क्यों हो रहा है ऐसा देखो, पिछली बार की तरह हम देखते हैं। पिछली बार आपको मैंने बता दिया था कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो आप कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर सकते और कहीं पे भी शार्प एज नहीं ले सकते। तो किस तरह से बनाओगे? या तो ऐसा कुछ करके बनाओ, या फिर ऐसा कुछ करके बनाओ, या फिर ऐसा कुछ करके बनाओ। किसी भी तरीके से बना के देख लीजिए तो देखो क्या हो रहा है। तीनों केस में आप देखो कि इस कर्व पे भी ये तीनों कर्व क्या है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में, है ना। तो इस कर्व पे देखो तो आपको ऐसा एक पॉइंट मिल रहा है, इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो देखो इस कर्व पे ये मिल गया ना पॉइंट आपको, है ना। तो यहाँ की टेंजेंट क्या होगी, ऐसी होगी ना टेंजेंट। तो इस लाइन का स्लोप इसके बराबर हो गया ना। तो अगर मैं इसको सी बोलूँ, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, क्योंकि ये कर्व पे टेंजेंट है सी पे, है ना, कर्व के पॉइंट सी पे टेंजेंट है। तो कर्व के पॉइंट सी पे टेंजेंट है, तो इस लाइन का स्लोप कर्व के इस पॉइंट के बीच जो डेरिवेटिव होगा उसके बराबर होगा ना। तो इसका स्लोप क्या होगा, अगर मैं इसको एफ बोलूँ, इसको जी बोलूँ, इसको एच बोलूँ, है ना, तो ये एफ डैश सी के बराबर होगा। इसको मैं सी वन बोल दिया, चलो, है ना, ऐसा होगा ना। और ये लाइन दोनों पैरेलल है और इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप ये बराबर हो गया। तो एफ डैश सी वन बराबर इसके बराबर हो गया। ऐसा ही येलो वाले कर्व पे देखो तो यहाँ पे आपको कम से कम, मैंने क्या बोला कि कम से कम ऐसा एक पॉइंट मिलेगा जिस पे डेरिवेटिव जो होगा फंक्शन का या कर्व का वो इस लाइन के डेरिवेटिव या स्लोप के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये देखो, अगर इस लाइन को मैं, ये डायरेक्शन है ना इस लाइन की, तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट मिल रहा है, ये वाला पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे इसके पैरेलल आ रही है टेंजेंट, और ये पॉइंट भी मिल रहा है जहाँ इसके पैरेलल आ रही है टेंजेंट। तो यहाँ पे दो पॉइंट मिल रहा है। एक तो यहाँ पे अगर बनाओगे ना टेंजेंट तो इसके पैरेलल आ जाएगी, थोड़ी सी मैं ठीक से बनाता हूँ, आ रही है, और यहाँ पे बनाऊंगा तो भी आ जाएगी। तो मैं इसको C2 ले लूँ, इसको C3 ले लूँ, तो देखो इस पे दो पॉइंट मिल गए। ऐसे ही रेड वाले पे देखो तो यहाँ लाइन देखो, ये जो टेंजेंट आ रही है, ये C4 बोलूँ अगर मैं, तो ये टेंजेंट क्या है, इस पॉइंट के बराबर, इस लाइन के बराबर आ रही है, इसका मतलब इस लाइन के पैरेलल आ रही है। ठीक है, समझ गए होंगे अब। ये होता है मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम। इस पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। पहला है रोल्स थ्योरम का, फंक्शन y क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। दिस इज द गिवन फंक्शन। a कितना है -2 है और b कितना है, a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 2। तो इंटरवल क्या हो जाएगी, क्लोज इंटरवल -2 से 2। ठीक है, अब देखना है कि कंडीशन चेक करनी है। कैसे करोगे, लिखोगे सॉल्यूशन, वर्ड में आता है तो इस तरह का क्वेश्चन। पहला ये देखो कंटिन्यूटी चेक करोगे, है ना, कंटिन्यूटी चेक करोगे, किस में चेक करोगे, क्लोज इंटरवल -2 से 2 में। ठीक है, अब देखो एफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो एफ एक्स से जाए ना, पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल है तो क्या हो जाएगा, जब हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी तब हमने इसकी बात की थी कि ये कंटिन्यूस है तो
सॉरी पॉलिनोमियल है तो क्या कंटिन्यूस होगा। फिर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करोगे, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी की जब बात करोगे तब आप ओपन इंटरवल की बात करोगे, मतलब -2 से 2 ओपन इंटरवल की। डिफरेंशिएबल देखो है कि नहीं है अगेन पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। कहीं पे भी शार्प एज नहीं आ रहा है। एक ये तरीका बताने का, दूसरा तरीका ये है कि आप चाहो तो इसका ग्राफ भी तो बना सकते हो, तो ग्राफ से भी तो पता चल रहा है कि ये कहाँ पे इसमें दिक्कत आ रही है। इसका कर्व ऐसा बनेगा, x² + 2 है ना, तो x² का कर्व ऐसा बनता है वैसा ही बनेगा, प्लस क्या हो जाएगा, +2 है तो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसा मान लो। देखो कहीं पे -2 कहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा -2, यहाँ पे आएगा कहीं +2। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ऐसा कर्व बनेगा। -2 से 2 के बीच में कहीं ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं बीच में शार्प एज आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये मतलब कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। फिर तीसरी चीज़ क्या चेक करोगे, तीसरी चीज़ ये देखोगे कि a और b पे फंक्शन की वैल्यू बराबर है कि नहीं है। रोल्स थ्योरम में यही तो होता है, रोल्स थ्योरम की बात कर रहे हो आप, है ना। तो f ऑफ -2 कितना आ रहा है, -2 का स्क्वायर + 2, -2 का स्क्वायर + 2 कितना आ रहा है, 4 + 2 6, और f ऑफ 2 कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर + 2, ये भी 6 आ रहा है। तो f ऑफ -2 = f ऑफ 2। कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो गई है, कंडीशंस सेटिस्फाइड। तो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है तीनों रोल्स थ्योरम की, तो इसका मतलब कि -2 से 2 के बीच में ऐसा एक पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, x² + 2। आपको साइड में करके आप देख सकते हो कि किस जगह पे मिल रहा है, फिर आप बता सकते हो यहाँ पे 0 हो रहा है। देखो f' क्या हो जाएगा आपका, 2x हो रहा है, इसको 0 करोगे तो देखो आपको पॉइंट मिल गया x = 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे बात कर सकते हो कि वी हैव x = 0, और ये कौन सी इंटरवल में है, -2 से 2 के बीच में, सच दैट f' at x = 0, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ f' 0 = 0। तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड। इसके बाद आप बोल सकते हो कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड, है ना। ये हो गई रोल्स थ्योरम। ऐसे ही ये है आपका मीन वैल्यू थ्योरम का। तो मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम में क्या फर्क था, दोनों में भी हमको देखना है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन रोल्स थ्योरम में ये था कि एंड पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए, और मीन वैल्यू थ्योरम में ये था कि एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू बराबर हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं। तो f(x) क्या है हमारे पास, f(x) है आपका x²। x² का आप सीधा कर्व बना के देख सकते हो, है ना, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इंटरवल क्या है, इंटरवल है 2 to 4, इंटरवल है आपकी 2 to 4। x² है तो x² + 2 था पिछली बार, वो भी कंटिन्यूस था, डिफरेंशिएबल था। ये भी कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। दो तरीके से बोल सकते हो, एक तो पॉलिनोमियल है इसलिए भी बोल सकते हो, दूसरा इसका कर्व बना के देखोगे तो कर्व कहीं पे भी ना तो कर्व में कहीं शार्प एज है ना तो ब्रेक हो रहा है, तो ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ऐसा कर्व बनेगा। 2 to 4 है तो यहाँ कहीं 2 आएगा, यहाँ कहीं 4 आएगा, है ना। तो डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी, देख लिया। अब फंक्शन की वैल्यू देखो एंड पॉइंट्स पे, f2 कितना आ रहा है, f2 आ रहा है 2 का स्क्वायर = 4, और दूसरा एंड पॉइंट क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर = 16, है ना। a b आ गए, तो a कितना गिवन है, a है 2, b है आपका 4, और f ऑफ a है आपका 4, f ऑफ b है आपका 16, ठीक है। आ गए। अब देखो रोल्स थ्योरम तो सेटिस्फाई हो गई, सॉरी उसकी कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो गई रोल्स थ्योरम की। रोल्स थ्योरम है नहीं, मीन वैल्यू थ्योरम होनी चाहिए ना, ये मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो गई कि कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन
एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है। तो अब देखो कि इनके बीच में ऐसा एक पॉइंट मिलना चाहिए जहाँ पे फंक्शन का जो या उस कर्व का जो डेरिवेटिव है वो इस लाइन के डेरिवेटिव के बराबर आना चाहिए। इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, पॉइंट चाहिए आपको तो ऐसे निकाल सकते हो। एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू एफ बी कितना है 16 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 12/2 विच इज इक्वल टू 6। तो x कितना आ गया, x इक्वल टू 3, और ये इस इंटरवल के अंदर है बिल्कुल, है ना। x इक्वल टू 3 ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव, ये जो लाइन बन रही है ना इन दो पॉइंट से, उसके लाइन के डेरिवेटिव के बराबर है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि मेन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड। मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि अभी एग्जाम्स हैं आपके, तो किसी को देखना हो तो ठीक है। तो इसको एंड करते हैं यहाँ पे, और अगले लेक्चर में फिर हम लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव।